के बाद भारत ने नेहरू के प्रसिद्ध भाषण, भाग्यवधु से चिर प्रतिष्ठित भेंट के बाद अब बात यह थी कि हम आगे कैसे बढ़े, विकास के प्रारूपों को कैसे लागू करें, लोकतंत्र को बचाकर कैसे रखें, रियासतों का एकीकरण कैसे करें। और उस समय लगभग 565 रियासतें भारत में थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को यह जिम्मेदारी दी गई कि आप रियासतों का एकीकरण करेंगे और उनको एक साथ लाएंगे, क्योंकि राष्ट्र की अखंडता सबसे बड़ा चैलेंज था उस समय, एकता सबसे बड़ा चैलेंज था उस समय। तो उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रयास किया और अपनी क्षमता के साथ काम किया और कोशिश यह की कि कैसे या किस प्रकार से सभी रियासतों को भारत के साथ एकीकृत रूप में जोड़ दिया जाए। लेकिन 4 रियासतों ने बदमाशी की। एक जम्मू कश्मीर, एक हैदराबाद, एक मणिपुर और एक जूनागढ़। क्योंकि जब भारत आजाद हुआ तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पास हुआ और उसके अंदर ब्रिटिश प्रभुत्व, जो ब्रिटिश संप्रभुता थी, वह समाप्त कर दी गई और रियासतों को आजादी दी गई कि वह या तो भारत के साथ मिल जाए, पाकिस्तान के साथ मिल जाए या फिर स्वतंत्र रह ले। अब कैसे लगता कि मान लीजिए ये भारत है और अब कैसे महसूस होगा ये बताओ कि ये भारत है और इस भारत में यहां पर ये जम्मू कश्मीर बोल रहा है कि हम पाकिस्तान के साथ जाएं, या ये जूनागढ़ कह रहा है कि हम तो नहीं रहेंगे, या यहां पर ये हैदराबाद कह रहा है कि हम तो आजाद रहेंगे। ऐसी परिस्थितियां संभव नहीं थी और इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को यह जिम्मेदारी दी गई कि आप भाई साहब देखिए, इस मामले को निपटाइए। और हम उसको लौह पुरुष कहते हैं। लौह पुरुष क्यों कहते हैं उनको? इसीलिए कहते हैं। तो उस समय फिर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, विलय पत्र पर साइन करवाया गया अधिकतर रियासतों का और अधिकतर रियासतें मान गई। कोई प्यार से मान गई, कोई धमकी से मान गई, और जो नहीं मानी उसमें पटेल साहब ने कहा कि मेरी सेना तैयार खड़ी है।